आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो इसका सवाल नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या पूछा और इसके बारे में फिर इसको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, इस संख्या को पहले तो दशमलव रूप में लिखना है, फिर प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, फिर इसमें बताना है कि जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है या अशांत है, वो इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल हल करते हैं। 36/100 यानी 100 का भाग लगाना 36 के अंदर, देखते हैं कि शांत है या अशांत है। तो चलिए साइड में यहाँ हल करके देखते हैं। अब देखो 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 बड़े और 36 छोटे हैं। ये है भाज्य संख्या, ये है भाजक जिसके द्वारा टुकड़े होते हैं, ये भाज्य संख्या जिसके टुकड़े होंगे। अब इसमें नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दो, यहाँ लग जाएगा 0, तो 3 बार जाएगा 300 माइनस 60, पॉइंट लगा हुआ तो इसके बाद 0 लगा सकते हैं, वापस 6 बार जाएगा 600 माइनस 0। अब देखो इस 100 का भाग 36 में लगाने पे लास्ट में 0 आया, पॉइंट में 3 6 आ गया, मतलब ये संख्या शांत है। तो इसका हल बनेगा 0.36 इसका। तो ये संख्या बनेगी शांत दशमलव प्रसार है। इसका आंसर बनेगा 0.36 शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद सवाल नंबर सेकंड में है 1/11। अब 11 का भाग 1 में लगाना है, फिर चेक करना है कि क्या वो शांत है या अशांत है। तो चलिए 11 का भाग 1 में लगाओ। अब इसमें एक और तरीका कि 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 बार जाएगा, 0 माइनस 1, ठीक है। अब 1 का भाग माइनस आ गया, घटाने पे शेषफल आ गया, अब भी नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दो 0। अब क्या 11 का भाग 10 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि 10 है वो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या में भाग ज़्यादा है। तो इसमें लग जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ संख्या लग जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 बार बोला इसलिए 0 लगा, ठीक है। इसमें वापस अपन 0 बार बोल सकते थे। अब देखो यहाँ क्या आ गया, अब 9 9 99, सॉरी 11 9 99, 11 दाम 110 ज़्यादा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा वापस 1, वापस 0 लगेगा, क्योंकि पॉइंट लगा है, इसके बाद 0 अपन लगा सकते हैं। तो वापस यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगेगा, वापस 99 9 बार। अब देखो इस प्रकार की संख्या, देखो वापस 1 आ गया। तो इसी प्रकार से क्रम बढ़ता रहेगा। आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो, ठीक है। 0 डालो, वापस 0 डालो, यहाँ 100 डालोगे 99 आ जाएगा, वापस -1 आ जाएगा। अब इसमें बार बार संख्या की आवृत्ति हो रही है। कौन सी संख्या की आवृत्ति हो रही है? 09 09, वापस आप बोलेंगे 09, वापस इसी प्रकार की संख्या आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है, बार बार आवृत्ति हो जाएगी। तो ये हो जाएगी संख्या, आपका हल बनेगा 0.09। अब जो संख्या बार बार आ रही है इसके ऊपर बार लगा दो, बार का निशान लगा दो, मतलब ये संख्या कंटिन्यू जाएगी। इस सवाल को आप कितना भी लंबा कर सकते हो, ठीक है, जितना आप संख्या बढ़ा सकते हो उतनी संख्या बढ़ सकती है, ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा अशांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है ये, ठीक है। यह अशांत भी है और बार बार आने वाली संख्या दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 जो इस संख्या मिश्र भिन्न में है, तो इसको पहले सरल में बदलते हैं। तो सरल में बदलने के लिए 8 का गुणा 4 के साथ में को 8 चौके 32, 32 और 33, 33/8। अब 8 का भाग 33 में लगाओ,
तो साइड में करो 8 का भाग 33 में लगाओ। देखो 8 छक्के 32 माइनस 1। अब 8 का भाग 1 में नहीं जाएगा, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि दशमलव में बदला है इसलिए अपन को दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर लग जाएगा यहाँ पे 0, तो 8 एकम 8 माइनस 2, दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ लगा दो 0। 8 दूनी 16 माइनस 4, वापिस से 0 लग जाएगा। 8 पंजे 40। अब इसको हल करने पे क्या आ गया, लास्ट में शेषफल इसका 0। शेषफल 0 आ जाता है, मतलब संख्या बिल्कुल शांत है। तो इसका आंसर बनेगा 4.125। तो इसका बनेगा शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4 में 3/13 यानी 13 का भाग लगाना है 3 में, उसकी संख्या क्या बनेगी। अब 3 का भाग 13 में लगा के चेक करते हैं। 13 का भाग 3 में लगाना है। अब 3 का भाग 13 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो 0 बार 0 माइनस 3, वापस पॉइंट लगा दिया 0 30। अब 13 से डिवाइड करो 30 को, तो 13 दूनी 26 माइनस 4, फिर लग जाएगा वापस 0। 13 तिया 39, इस बार यहाँ नहीं आएगा। 13 तिया 39 माइनस 1, वापस पॉइंट लगा हुआ तो 0 लग जाएगा। अब 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो वापस यहाँ अपने को 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लग जाएगा 100। 13 सत्ते 91, 13 8 104 ज़्यादा हो रहा है, तो 13 सत्ते 91 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 9, वापस यहाँ लग जाएगा 0। 13 छक्के 78 और 13 सत्ते 91 ज़्यादा होता है, तो 13 छक्के 78, ये माइनस होगा, यह आंसर 2 और यह आ जाएगा 0, सॉरी 1। फिर वापस 0 लग जाएगा। 120, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, वापस 3 आ गया। जहाँ से अपने स्टार्ट किया था वही नंबर आ गया, मतलब यहाँ से संख्या वापस रिपीट हो जाएगी। यहाँ से संख्या पूरी वापस रिपीट होगी। यहाँ से वापस 2 3 0 7 6 9, ये बार बार संख्या आती रहेगी, इसलिए हम इस संख्या के ऊपर लगा देते हैं बार, क्योंकि जो संख्या बार बार आती है उसके ऊपर बार का निशान लगा दो, इसलिए समझ जाएंगे कि ये संख्या इस सवाल का कोई अंत नहीं है। जितना लंबा अपन इसको हल करेंगे उतना इसको लंबा हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बनेगा 0.2306769 और इसके ऊपर लग जाएगा बार का निशान। अब ये संख्या हो जाएगी अशांत। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बार बार आता रहेगा, इसको जितनी बार हल करोगे हल होता रहेगा। अशांत दशमलव अनवसानी प्रसार हैं। तो इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 1 2 3 4 तक कंप्लीट हो गई। इसके 5 और 6 सवाल को अपन हल करते हैं। सवाल नंबर 5 2/11 और सवाल नंबर 6 ने 329/400। अब 11 का भाग 2 में लगाते हैं और चेक करते हैं कि शांत है या अशांत नंबर है। तो 11 का भाग आपको 2 में लगाना है, नहीं जाएगा 0, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा आपके 20 आ जाएगा। 11 एकम 11, 9 पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 11 8 88, 11 9 99 ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 2, वापस जहाँ से स्टार्ट किया वही नंबर आ गया, मतलब ये संख्या वापस आएगी, ठीक है, वापस 0 लगा दो। 11 एकम 11, 9 0, 8 बार जाएगी 88, वापस 2 आएगा। अब संख्या देखो 1 8 1 8, मतलब 18 18 का आवर्ती होती जाएगी, ठीक है, वापस यही नंबर आएगा। इसी प्रकार से इस संख्या का कोई या इस सवाल का कोई अंत
नहीं है। जितनी बार इसको जितना इस संख्या को बड़ा हल कर सकते हो इतनी बड़ी संख्या हो सकती है। अब बार बार संख्या की आवृत्ति हो रही है, मतलब इसके ऊपर बार का निशान लगा दो तो 0.18 इसके ऊपर बार लग जाएगा और ये आपकी संख्या कहलाएगी अशांत दशमलव अनवसानी प्रसार हैं। ठीक है, ये संख्या बार बार आएगी और इसका कोई अंत नहीं है और बिल्कुल ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसको अपन कह सकते हैं कि अनंत हल होगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होगा। अब सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। अब सवाल नंबर 6 में 329/400 मतलब 400 का भाग आपको लगाना है 29 के अंदर, 329 के अंदर। ठीक है, अब देखो 400 का भाग इसमें 29 में लगाना ये तो बहुत हार्ड लग रहा है, तो इस 400 की जगह 4 मान लो। ठीक है, 100 को थोड़ी देर पीछे वाले 0 डबल भूल जाओ, तो 4 का भाग लगेगा 8 6 के 32। ठीक है, आपके 0 9, फिर 4 दूनी 8 1, वापस यहाँ पॉइंट लग जाएगा पॉइंट 10। अब इसके बाद क्या लगेगा 4 दूनी 8 2 0 4 पंजे 20, ये नंबर बनेगा 4 पंजे 20। इसका आंसर लास्ट में क्या आएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब इसका आंसर क्या आया ए, बिल्कुल शांत आ गया। ठीक है, क्योंकि इसको हल करने पे लास्ट में आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इसका आंसर सही है। अब ये 100 है, अब जितनी संख्या इसके आगे से आप 2 पॉइंट यहाँ लगा दो तो इसका आंसर बनेगा हल करने पर 0.8225। ये आपके 7 प्रसार है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नंबर सेकंड को हल कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर सेकंड में पूछा क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान है 0.142857 के ऊपर बार है, मतलब ये संख्या वापस रिपीट होगी है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 व 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हैं तो कैसे हैं? ठीक है, 1/7 का मान दिया हुआ है और इन सभी का आपको मान निकालना है। तो इसको किस प्रकार निकालेंगे? जहाँ 1/2 का मान 1/7 का मान दिया हुआ है, इसके साथ में फिर इसके साथ में इसका गुणा करना, वो आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 1/7 का मान 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार, मतलब इस संख्या वापस रिपीट होगी। अब इसमें 2/7 का मान निकालना है, तो बराबर 1/7 इसके साथ में इसका गुणा करना है, तो 2 का गुणा करना है 1/7 के साथ में, ठीक है, बराबर इसका मान जो दिया है उसके साथ में इसका गुणा हो जाएगा 8 5 7, ठीक है। अब इसका गुणा ये हो जाएगा, तो जो संख्या दी हुई इसके साथ में इसका गुणा करना है 2 के साथ में, तो 2 × 0.1 बार आ जाएगा, 4 2 8 5 और 7। अब इसके साथ में इस 2 का गुणा करना, वो इसका आंसर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में इसका मान दिया इसलिए इसके साथ में गुणा करना या आपका मान निकल जाएगा, क्योंकि इसके बराबर ये हो जाएगा। अब 2 7 14, 1 10 और 1 11, 1 16 1 17, 1 4 5 8 और 2.0, तो ये इसका मान हो जाएगा 2/7 का।
2/7 का मान आपका आ जाएगा ये वाला। 2/7 का मान आएगा 0.285714। ये 2/7 का मान आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं अगला हम निकालते हैं 3/7 का। अगला हमारा मान निकालना 3/7 का। तो पहले 1/7 का मान क्या है? 0.1 4 2 5 8 और 7। ये इसका 1/7 का मान दिया हुआ है। अब 3/7 का आपका मान निकालना है। तो क्या करना है? सिंपल ही जो इसका मान दिया हुआ है इसके साथ में आपको 3 से गुणा करना है। 1/7 का जो मान दिया हुआ है उसका सिंपली 3 से गुणा करना है, क्योंकि ऊपर की संख्या 3 है। पहले हमने 2/7 का निकाला तो 2 से गुणा किया, तो बराबर 3 इंटू 1/7 बराबर आपके मान हो जाएगा 0.142587 बार लग जाएगा। तो 3 के साथ में गुणा करेंगे, 3 इंटू 0 1 4 2 8 5 7 इसका गुणा आ जाएगा। अब इसका 3 7 21 2 3 पंजे 15 15 2 17 1 24 25 2 6 और 2 8 12 1 3 और 7.0। तो ये इसका मान हो जाएगा 3/7 का मान हो जाएगा 0.72857171 और इसके ऊपर बार लग जाएगा और संख्या वापस ये रिपीट हो जाएगी। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो 3/7 का मान निकाल दिया। अब हम अगला निकालते हैं 4/7 का। अगला हमारा मान निकालना है 4/7 का। तो 4/7 ठीक है बराबर हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा करना है आपको 1/7 के मान के साथ में। अब मान कितना है? 0.142857 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार लगा देते हैं। अब इस संख्या के साथ में इस 4 का गुणा कर दो। 4 इंटू 0.142857। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 7 28, ठीक है। 2 पावर चले जाएगी 5 के ऊपर, 2 मल्टीप्लाई 5 20 20 और 2 22, 2 पावर चली जाएगी 8 के ऊपर, 4 8 जा 32, 32 के साथ में 2 को प्लस करेंगे तो 34, 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 4 2 जा 8, 8 और 3 के साथ में प्लस करेंगे तो 11, 1 4 4 जा 16, 1 4 5.0। तो ये मान निकल जाएगा आपके 4.7 का और इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो ये आंसर निकलेगा 0.561428। ये 4/7 का आंसर है। अगला हमारा निकालना है 5/7 का मान। चले देखते हैं, वो भी इसी विधि से निकालते हैं। अगला हमारा मान निकालना है 5/7 का। 5/7 को गुणा करना है 5 से के साथ में 1/7 के मान से गुणा करना है, तो 0.1 4 2 8 5 7 और इसके ऊपर बार का निशान लग जाएगा। अब 5 इंटू 0.1 4 2 8 और 5 7 के साथ में गुणा करना है। 5 7 35, 5 पावर लग जाएगी 3, 25 25 और 3 28, 2 पावर लग जाएगी 2, 40 2 42, 4 10 10 और 4 14, 1
20, 21, 2, 5 और 2 7.0। ये मान आपके आ जाएगा 5/7 का मान, और इसके ऊपर लग जाएगा बार का निशान। ये 5/7 का मान आएगा 0.714285। ये मान निकल जाएगा 5/7 का मान। अगला हमारा मान है 6/7 के साथ में। तो हम अगला मान निकालेंगे 6/7 का। तो आगे वही प्रोसेस, 6 का गुणा करोगे 1/7 के साथ में, बराबर जो इसका मान है उसके साथ में उसका मल्टीप्लाई करना है 0.142857, और उसके ऊपर बार का निशान लग जाएगा। अब 6 का गुणा करना है इसके साथ में जो इसका मान दिया गया है, ठीक है। 6 सत्ते 42, 4 30, 4 34, 3 48, 48 से 51, 5 12 12 12 5 17, 1 24 24 और 25, 2 6 और 2 8। ये मान निकल जाएगा आपके 6/7 का। ये मान किसका निकलेगा? 6/7 का, और इसके ऊपर लग जाएगा बार का निशान। 6/7 का मान निकलेगा 0.857142। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। अगला हम लेंगे सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। अब इस सवाल में जो जो पूछा है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। तो चलिए, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में बदलना है। जो ये आपके सामने सवाल है इसको P/Q के रूप में बदलना है। फिर बताना है कि P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब इसमें इस सवाल को P/Q के रूप में लेना, लेकिन Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब इसके बाद में कितनी भी जैसे बार लगाओ ना, इसके बाद में आप बार लगाओ तो संख्या को कितना भी बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इसको कितना लिखे। तो मान लो आपका ये पहली समीकरण होगी। अब सेकंड समीकरण के लिए बदलने के लिए क्या करेंगे कि दोनों संख्या को, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपको 10 से गुणा करना है, दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से गुणा करना है, यदि 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो उस संख्या को 1000 से गुणा करना है। तो करते हैं, दोनों को 10 से गुणा करने पर, अब इसको भी 10 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 10x बराबर, इसको भी अपन गुणा करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही संख्या लिखना, आप इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हो। मान लो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो इसको गुणा करेंगे तो आपका 6.6 भी लिख सकते हो, 6.66 भी 6.66 भी लिख सकते हो। इसमें कोई फिक्स नहीं है। यह आपके समीकरण नंबर सेकंड आएगी। फिर आपको क्या करना है कि सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को माइनस करना है। तो लिखना है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो आपका आंसर आएगा 10x बराबर 6। अब इसकी समीकरण ये बनेगी x बराबर 0 6। अब इसको माइनस करते हैं। अब देखो 6 में 6 जाएगा तो 0, फिर ये पॉइंट आ जाएगा, फिर देखो यह x है और ऊपर 10x है, तो 10x माइनस x चला जाएगा तो आपके 9x। अब इसका आंसर क्या बनेगा आपके 9x। 9x बराबर 60। अब इसमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब बराबर के इस साइड में x के साथ में गुणा करा तो उस जगह क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर 6/9 क्या आ जाएगा 6/9। अब इसका मान आ जाएगा 6/9। अब देखो आपस में कट रहा है
तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आपका x बराबर 2/3 इसका आंसर आएगा। अब इसमें बोला था कि क्यों का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो ये क्यों है और क्यों का मान 0 नहीं आना है। इस प्रकार से सवाल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम इसका सवाल नंबर सेकंड है 0.47। माना x बराबर 0.47, इसके ऊपर बार लगा हुआ तो आप दूसरी संख्या लिखा सकते हो। ये आपके समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद दोनों को 10 से गुणा करने, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो दोनों संख्या को 10 से गुणा करने पर, तो दोनों को 10 से गुणा करो, इसका आ जाएगा 10x बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 4.77 आ जाएगा, ठीक है। 4.77 आ गए। यदि आप इसमें सिर्फ 7 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि इसको लिख रहे हो तो इसका आंसर आ जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। फिर वही विधि आगे वाली, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, यहाँ आप साथ साथ लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कितनी है, 10x बराबर 4.77, ठीक है। पहले समीकरण क्या है, x बराबर 0.47, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 3.4 और यह आप क्या आ जाएगा 9x बराबर, ठीक है। अब इसको हल करो, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। अब देखो x 9 के साथ में x गुणा कर रहा है, 9 के साथ में x गुणा कर रहा है बराबर, उससे जगह क्या करेगा, भाग करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 4.30 आ जाएगा 9x, ठीक है। अब देखो ऊपर की संख्या पॉइंट वाली हो, इसको थोड़ा यहाँ साइड में हल कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ हल कर देते हैं। x बराबर 4.30 बटा 9। अब यहाँ से माइनस, इसको पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा, तो x बराबर, या फिर इसको माइनस भी कर सकते, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा बटा 900। देखो यदि आपस में कट रहे हैं तब तो काट दो, नहीं कट रहे हैं तो इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि x का मान 0 नहीं आ रहा। यदि आपस में कट रहे हैं, जैसे ये दोनों सम संख्या है, तो अपन इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर सही है। और नहीं कि हम इसको माइनस कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो काटो। जैसे ये दोनों 2 से कटते हैं तो 2, 1, 5, और ये भी अपन काट सकते हैं, ठीक है। अपने सिर्फ यही वैल्यू निकालना है कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए, तो आपके आ जाएगा 430 बटा 900, ये इसका आंसर बनेगा। तो सवाल नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम सवाल नंबर थर्ड लेते हैं। सवाल नंबर थर्ड 0.001 के ऊपर बार लगा, मतलब ये पूरी संख्या वापस रिपीट होगी। तो माना x बराबर 0.001, वापस वो की वो संख्या रिपीट होगी 0.01। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इस दोनों समीकरण, जो समीकरण फर्स्ट है, इसको आपको 10 से
गुणा करना है तो लिख सकते हो दोनों को, सॉरी 10 से नहीं, यहाँ पे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1, 2 और 3 संख्या के ऊपर बार लगाओ, इसको 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों को 1000 से गुणा करो। x बराबर 0.001 और 001, ठीक है, ये समीकरण है। तो इसका आंसर बनेगा 1000x बराबर, अब इसके साथ में गुणा करेंगे तो वापस 1, 2, 3, 1, 2 और 3 आपका पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये बनेगी समीकरण। तो आपका 1.001 समीकरण नंबर सेकंड बनेगी, समीकरण नंबर सेकंड बनेगी। फिर इसको क्या करना है कि सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को माइनस करना है। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, और समीकरण सेकंड लिखते हैं 1000x बराबर 1.001। अब समीकरण फर्स्ट लिखो, x बराबर 0.001, ठीक है, ये आपकी समीकरण बनेगी। अब इसको माइनस करते हैं, ये आपके आ जाएगा 0, 0, 0 और इसका आ जाएगा 1 बराबर, इसको माइनस करने पर क्या आएगा 999x, क्या आ जाएगा 999x। अब x का मान 999x बराबर 1.000 ये आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इस संख्या को पूरा यहाँ उतारा था। अब x का मान x के साथ में गुणा करा तो बराबर के उससे आ जाएगा, क्या करेगा भाग करेगा, तो इसका आएगा x बराबर 1/999, ये इस प्रकार का आंसर बनेगा। तो इसमें bx का मान, p का मान 0, सॉरी q का मान इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसलिए सवाल नंबर 3 कंप्लीट। सवाल नंबर 4 को हल कर रहे हैं। तो इस सवाल में पूछा क्या, फिर इसको आगे हल करते हैं। तो चलिए पहले इस सवाल को पढ़ते हैं पूरा। सवाल नंबर 4 है, तो 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, ये जो उत्तर है उसको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। अब देखो बार बार कौन सी संख्या आ रही है, 9 9, ठीक है, तो आपकी जो संख्या हो जाएगी 0.9 के ऊपर बार लग जाएगा। जिस संख्या ऊपर बार लगता है तो वो संख्या बार बार रिपीट होती है। अब मान लेते हैं कि माना x बराबर जो आपके सामने संख्या है 0.9999, ये आपका फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद करना है कि समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करना है, क्योंकि x आपको इसमें पता है कि सारे 9 9 है, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि 9 के ऊपर बार लगेगा। अब एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए इसको 10 से गुणा करेंगे। दोनों को 10 से गुणा करने पर, अब दोनों को 10 से गुणा करने पर, अब इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 10x, इसको गुणा करेंगे तो 9 पॉइंट, ये आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉइंट है, मतलब इस संख्या बार बार है तो यहाँ पे कितनी भी संख्या लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप कितनी भी संख्या लिख सकते हो। तो ये समीकरण नंबर आपके सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण को 1 को माइनस करना है। तो चले लिखते हैं
10x बराबर 9.999 और 9, और समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी x बराबर 0.999 और 9। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट के बाद में 1 9 भी लिख सकते हो, 4 9 भी ले सकते हो, 5 9 भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी उतने 9 लिख सकते हो, क्योंकि आपके घटाने पे लास्ट में आंसर वही आएगा, 0 आएगा। तो इसको घटाया तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 सारे, 0.9 बराबर 9x, क्योंकि 10x माइनस x करेंगे तो वो आ जाएगा 9x। अब x का मान जो x के साथ में 9 गुणा करा है तो बराबर उससे जाके वो क्या करेगा, भाग करेगा, तो आप क्या आ जाएगा, x बराबर 9/9, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सीधी बात है, इसको घटाने पे x बराबर 1 ही आएगा, x बराबर 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों को काटेंगे तो इसका लास्ट में आंसर x = 1 इसका आंसर बनेगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट। सवाल नंबर 5 को हल कर रहे हैं। अब इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, फिर सवाल में क्या क्या बताया उसके, फिर इसको बाद में इसको हल करते हैं। यदि चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हम जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में क्या पूछा है पहले पढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, इस सवाल को कितनी बार, यानी 17 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा जब वो वापस एक पुनरावृत्ति संख्या आएगी। तो इसको हल करते हैं। 17 का भाग 1 में लगाना है तो कब वो वापस संख्या आएगी जहाँ से हमने इस भाग को स्टार्ट किया था। तो 17 का भाग लगाना है 1 में। अब देखो 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट लगने के बाद में हमेशा एक 0 लगता है। ठीक है, अब 10 का भाग 17 का भाग 10 में नहीं जाता तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे 0 और यहाँ वापस एक 0 लगाना है, ये हो जाएगा 100। अब 17 का पढ़ा इतनी बार बोलो कि 100 से कम आना चाहिए, ज़्यादा आएगा तो माइनस नहीं होगा। तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 माइनस करेंगे 5 1 और 0, पॉइंट लगा हुआ तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे 150 आ जाएगा। अब 17 का बड़ा 9 बार बोलते हैं तो 153 आता है। ठीक है, तो इसको 8 बार बोलना पड़ेगा, तो आपके आ जाएगा 17 8 136, 17 8 136, यह आपका 4 आ जाएगा, यह आपका 1 आ जाएगा और पीछे आ जाएगा 0। ठीक है, आप 17 का बड़ा यदि 9 बार बोलते हैं तो 153 आ रहा है, तो इसको वापस 8 बार बोलना पड़ेगा। 136 माइनस हो रहा है 4, वापस यहाँ 0 0 आ जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इस आप 0 लगाते रहो, जस्ट उसके बाद भी संख्या। अब 17 दूनी 34 और 17 × 51 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 दूनी 34 माइनस करेंगे 6 0 और वापस यहाँ आ जाएगा 0। तो 17 × 51 1700 के 68 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 × 51 माइनस किया 9 0, वापस लगा दो 0, 90 आ गया। 17 × 51 1700 के 68, 17 पंजे 85, 17 के 102 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 पंजे 85 माइनस करो 5 0, 17 दूनी 34, 17 × 51 ज़्यादा हो रहा है, तो 17 दूनी 34 माइनस करेंगे 6 और 1, कितना आ जाएगा 6 और 1 160 हो जाएगा। तो 17 दाम 170 ज़्यादा हो रहा है तो 9 बार लेना है, बोलने पे 153 माइनस करेंगे 7, या इसका आंसर नहीं आ रहा है 7। ठीक है, 7 ही आएगा। अब इसमें नहीं जा रहा है,
यहाँ कितना आएगा, मात्र 7। अब ये सवाल यहाँ नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको वापस थोड़ा यहाँ हल करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि बाद में मिस्टेक नहीं हो। अब 7, यहाँ पे पॉइंट लगा हो तो 0 लगाओ। अब 17 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 70 से कम आए, तो 1700 के 68 माइनस 2, वापस 0 लगा दो, ठीक है। तो 17 एकम 17, 34 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे 3, 0, 17 एकम 17 वापस जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 3, 13 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13, वापस 0 आ जाएगा। अब 17 का पड़ा इतनी बार बोलोगे 130 से कम आना चाहिए, 136 8 बार बोलने पे ज़्यादा हो रहा है, तो 8 की जगह 7 बार लो। 17 7 119, 1 और 1 11, ठीक है। वापस आ जाएगा आपके 0। अब 17 का बड़ा इतनी बार बोलोगे 110 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 17 7 19, 119 ज़्यादा हो रहा है, सो 17 छक्के 102, वापस आपके 8 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर हो जाएगा ये 80, तो 17 पंजे 85 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 बार लेते हैं। 1700 के 68 माइनस 2 और 1 17, वापस हो जाएगा 20। 17 7 119, हल किया, माइनस किया, वापस आपका 1। हमने स्टार्ट में 1 से स्टार्ट किया था और वापस आपका 1 आ गया, मतलब ये संख्या वापस यहाँ से रिपीट होगी। जब तक देखना है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 1 से स्टार्ट किया था और वापस 1 आ जाता है, तो ये संख्या वापस यहाँ से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। जो तरीका था यहाँ पे 0 से वापस ये संख्या रिपीट हो जाएगी, तो ये इसका पुनरावर्ती संख्या आ जाएगी। ये पूरी इसकी पुनरावर्ती संख्या आप लिख सकते हैं 0.05 88 2 3 5 2 9 4 11 7 6 4 7। अब इसके ऊपर 1 बार लगा सकते हैं। अब ये संख्या वापस रिपीट होगी, ठीक है। फिर वापस वही तरीका होगा जो हमने हल किया है, फिर वापस ये का ये सवाल जब वापस यहाँ आएगा तो वापस यहाँ से इसकी रिपीट हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 6 को हल कर रहे हैं, तो चलिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा है, फिर इसका आंसर देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा है कि P बटा क्यों, यानी क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। परिमेय संख्या लेनी है, उसके उदाहरण बताने हैं। मतलब परिमेय संख्या वो होती है जो P बटा क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो P बटा क्यों के रूप में व्यक्त करना है। जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ऐसी भिन्न लेनी है जिसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, जिसका शांत दशमलव निरूपण, यानी जो दशमलव होगा वो बिल्कुल शांत होगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुणा अवश्य करना चाहिए। अब सबसे पहले इस सवाल को, इस प्रकार के सवाल हल करना सबसे इजी तरीका है। यदि क्यों का मान, ठीक है, यदि क्यों का मान या तो 2 या 5 के गुणनखंड होना चाहिए, या फिर 2 × 5 का इन दोनों को गुणा करने पे जो नंबर होना चाहिए, पहला या तो इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए क्यों का मान, या तो 2 और 5 इनमें से क्यों का मान होना चाहिए, या फिर इन दोनों का गुणा करने पे जो आंसर बनेगा जैसे 10, तो वो क्यों का मान होना चाहिए। बाकी जितनी भी संख्या सारी आपके आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले हम हल करते हैं।
अब इस सवाल में खास करके ध्यान रखना कि क्यू का मान या तो 2 या 5 होना चाहिए। क्यू का मान 2 या 5, ऊपर कोई भी संख्या भी चलेगी। तो इसको हल करते हैं। इसमें खास करके इसका ध्यान रखना कि 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इसको हल करते हैं। जैसे 9/2, अब इसको हल करोगे तो क्या बनेगा 4.5। ठीक है। यदि मान लो 1/2 भी लेते हैं तो इसका क्या बनेगा, ये शांत है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। 1/2 इसको भी हल करते हो तो क्या बनता है 0.5। ये भी बिल्कुल शांत दशमलव प्रसार है। इसमें अनेक संख्या हो सकती है, 7/5 ले सकते हैं तो 5, 3 और 0.6, 1.6 आ जाएगा। ये भी बिल्कुल शांत दशमलव प्रसार होगा। तो क्यों का मान है, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्यों का मान या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर 2 × 5 का गुणा होना चाहिए, 10 भी हो सकता है। मान लो जैसे अपन ले सकते हैं 11/10, तो इसका आंसर 1.1 आएगा, 1.1 आएगा, बिल्कुल शांत दशमलव आएगा। ठीक है। अब इनका जितना भी है सबका, तो जो आपका गुणनखंड वो बन रहा है वो एक ही उभयनिष्ठ बन रहा है, बाकी कोई इसका उभयनिष्ठ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 6 कंप्लीट। नंबर 7 को हल कर रहे हैं। अब इस सवाल में क्या पूछा है इसका हम हल करेंगे। पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। तो ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो। ठीक है। अब जितनी भी दशमलव प्रसार हैं जो अनवसानी और अनावर्ती हैं वो सारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जितनी भी संख्या होगी वो अपरिमेय होगी। सभी अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावृत्ति है। जैसे √2, √3, √5, इस प्रकार की जितनी संख्या होती है वो लगभग सारी, ठीक है, यह अभाज्य जिसके कोई टुकड़े होते ही नहीं है, ये आपकी अनवसानी अनावर्ती संख्या है। तो ये सवाल नंबर 7 कंप्लीट। सवाल नंबर 8। अब इस सवाल में क्या पूछा है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। ये परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 और इनके बीच की 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 5/7 व 9/11 इनके बीच की संख्या निकालनी है। तो 5/7 मतलब 7 का भाग इसमें 5 में लगाना है। तो क्या आंसर बनेगा, ठीक है, 7 का भाग 5 में लगाओ। जब तक इस संख्या की वापस पुनरावृत्ति नहीं होती तब तक इसको भाग लगाते रहना है। तो 0.0 7 7 49 9 1 0 7 एकम 7 3 0 7 चौके 28 2 20 7 दूनी 14 6 7 8 56 4 0 5 7 35 5। मतलब अब यहाँ पे वापस संख्या 5 की हमने स्टार्ट 5 से किया तो वापस 5 की पुनरावृत्ति होगी। मतलब ये संख्या आपके आ जाएगी 0.71428 ठीक है। इस प्रकार की संख्या बनती रहेगी। इसके बाद 9/11 को भी इस प्रकार से हल करना है। 11 का भाग 9 में लगाना है।
11 का भाग 9 में लगाते हैं, फिर देखते हैं कौन सी संख्या बनती है। 11 का भाग 9 में 0.0, 11 8 88, 2 यहाँ 0 लग जाएगा, 11 एक कम 11, वापस 9, ठीक है, वापस 9 आ रही है। हमने 9 से स्टार्ट किया, वापस 9 ही इसकी आगे। यदि इस संख्या इसको रिपीट करते तो वापस वो की वो संख्या आएगी, ठीक है, वापस देखो वही आएगी 9 8 88, 2 0, फिर 1। इसी प्रकार से संख्या बनती रहेगी 0.81 81 81 81, इस प्रकार की संख्या बनेगी। अब क्या करना है, इनके और इनके बीच की 3 संख्या निकालनी है। 0.71 और 0.81 के बीच की आपको कोई भी 3 संख्या लेनी है। तो अपन 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्याएं, ठीक है। अब इनके बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, यहाँ से लगा के इनके बीच का। तो 0.724287 ये भी ले सकते हो। अगला नंबर 0.75, ये वाला भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। अगला नंबर 0.80427, ये भी आप इसका नंबर ले सकते हो। आपको कोई भी 3 संख्या लेनी है, तो हमने ये 3 संख्या ले ली। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट। सवाल नंबर 9 और इस प्रश्नावली का ये सबसे लास्ट सवाल है। तो चलिए इस सवाल को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको हल करते हैं। अब इसमें पूछा है कि बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और जो वास्तविक संख्या है उनको अपन अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो p बटा q के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं, जिनको p और q फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या सारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो चलिए हम इन 5 सवाल को पहले देखते हैं, फिर इसको हल करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, इसमें √23। अब 23 का मूल संख्या कोई नहीं है, 23 का कोई √23 का कोई मूल संख्या नहीं है। जैसे मान लो अपने पास में √25 है। अब इसकी मूल संख्या यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, तो वो हो जाएगा 5। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ये आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। इसके बाद √23 का मूल रूप कोई नहीं है, तो ये आपकी संख्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद √225 यानी वर्गमूल 225, इसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वो होगा 15, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15। वर्गमूल 225 का वर्गमूल होता है 15, ठीक है। √225 का वर्गमूल होता है 15। अब इसको 15 है तो 15 बटा 1 लिख सकते हैं p बटा q के फॉर्म में। तो ये आपकी संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। आप इस रूट के अंदर वो संख्या देखो यदि अभाज्य संख्या है, ठीक है, जिनके इसके कोई टुकड़े नहीं होते। ऐसा नंबर जो जिनका कोई वर्गमूल है ही नहीं, जिनका कोई स्क्वायर रूट नंबर है ही नहीं, वर्गमूल संख्या है ही नहीं, तो मान लेना वो आपकी अपरिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल संख्या होती है, जैसे मान लो 225 वर्गमूल है, 15 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लो अपन 64 का √64 लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा, √8, इसका आंसर बन जाएगा 8। इस प्रकार से संख्या नंबर 3। अब 0.3796 मतलब बिल्कुल शांत दशमलव है। जितने भी शांत दशमलव संख्या होती है वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। शांत दशमलव संख्या है वो सारी परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद अशांत दशमलव संख्या है,
ठीक है। कंटिन्यू आने के बाद फिर वापस रिपीट होगी, तो वो संख्या भी आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। उन संख्या को अपन क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। इनको भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं, ठीक है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अशांत है। क्या है? अशांत। अशांत दशमलव संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद ये वाली है, अब देखो ये भी अशांत है, ठीक है, रिपीट हो रही है, वापस दो संख्या के बाद में, एक संख्या के बाद में उस संख्या का वापस अनावरण हो रहा है, तो ये भी आपके अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट। अगला हमारा प्रश्नावली होगी 1.4। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी हम एजुकेशन के वीडियो अपलोड करें या किसी भी सब्जेक्ट के, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उस वीडियो का आप पूरा वॉच करें। थैंक यू सो मच।